हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस करा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वीबीटी। ये कुछ क्वेश्चंस है वीबीटी के जो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो और होप है कि तुम्हें वो वीबीटी समझ में आ गया होगा। अगर किसी को तब भी डाउट है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी उसमें लिंक में अपना कांटेक्ट नंबर शेयर किया है, उस पर आप मैसेज करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक CFT। नेक्स्ट टॉपिक इज CFT। CFT मीन्स क्या होता है? ठीक है, ये अनदर टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी एक क्वेश्चन फिक्स है, तुम्हारा बोर्ड में आएगा ही आएगा। ठीक है, CFT मीन्स क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद ये सबसे इजी थ्योरी बन जाएगी हमारे लिए। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है? मैंने जैसे बीबीटी में बताया था कि हमारे दो टाइप के लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मेजर रोल होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का और वीक फील्ड लिगेंड का। बस हमें क्या चीज़ याद रखनी है, जैसे इफ डेल्टा O इज ग्रेटर देन P। अब डेल्टा O क्या होता है, P क्या होता है, ये सब हमें नहीं पता। तो पहले मैं तुम्हें डेल्टा O के बारे में बताती हूँ कि वो क्या होता है। ठीक है, तो हमें CFT हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए, 3 कॉम्प्लेक्सेस के लिए होता है। बट हमारे अभी 12th बोर्ड लेवल के हिसाब से सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमें पढ़ना है। तो CFT क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। दैट मीन जो हमारा d ऑर्बिटल है, हम सबको पता है कि हमारे d ऑर्बिटल में 5 सब ऑर्बिटल होते हैं। कौन कौन से? dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² और dz²। ठीक है, तो ये हमारे d ऑर्बिटल में 5 सब ऑर्बिटल है। तो जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये हमारे जो 5 सब ऑर्बिटल हैं ये स्प्लिट हो जाएंगे 2 अलग अलग एनर्जी लेवल पर। ठीक है, कौन कौन से एनर्जी लेवल पे स्प्लिट हो जाएंगे? हमारे एक होंगे लोअर एनर्जी लेवल पे, कम एनर्जी लेवल पे स्प्लिट होंगे, और एक हमारे हायर एनर्जी लेवल पे स्प्लिट होंगे। तो लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे हमारे dxy, dyz और dzx, और हायर एनर्जी लेवल पे आएंगे हमारे dx² माइनस y² और dz²। ये हमारे हायर एनर्जी लेवल पे आएंगे। ठीक है, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और इनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। इनको हम बोलते हैं T2G और इनको हम बोलते हैं EG। अब इन दोनों एनर्जी जो ही हमारे सब ऑर्बिटल स्प्लिट हुए हैं, इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा O। इनके एनर्जी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा O। डेल्टा O का मतलब क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, डेल्टा मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, O मीन्स फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, यहाँ पर नॉट नहीं है, जैसे हम E नॉट बोलते हैं, तो ये नॉट नहीं है, ये हमारा क्या है? O है। O मीन्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस।
तो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस को हम बोलते हैं डेल्टा ओ। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो हमारे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से इतना लोअर गया है, तो ये कितना लोअर गया है, तो ये हमारा कितने एनर्जी लोअर गया है 0.4। ठीक है, और यू कैन से 2/5, कुछ टीचर्स 2/5 बताते हैं, कुछ बुक्स में 2/5 हो बोला होगा, कुछ में 0.4। बात एक ही है, 2/5 को डिवाइड करोगे तो 0.4 ही आएगा। ठीक है, और ये हमारा इसमें कितना एनर्जी डिफरेंस आया है 0.6, और यू कैन से 3/5। इट इज ऑल्सो सिमिलर। ठीक है, ये भी सिमिलर है, 3/5 को डिवाइड करोगे 0.6 ही आएगा। ठीक है, तो अब मेरे को डेल्टा ओ अगर कैलकुलेट करना है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अलग अलग डी ऑर्बिटल्स के लिए, जैसे D1 के लिए, D2 के लिए, D3, D4, D5 अप टू D10। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, तो अप टू D10 तक मुझे अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा ओ कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, क्या फॉर्मूला बनेगा मेरा। ये लोअर एनर्जी पे आया है इसलिए माइनस। ठीक है, साथ में 0.4, और यहाँ पर क्या है T2G है, तो इसलिए T2G प्लस ये हायर एनर्जी लेवल पे आया है 0.6। ठीक है, ये माइनस नहीं होगा क्योंकि हायर एनर्जी लेवल पे, तो इसलिए प्लस आएगा, और साथ में Eg। तो ये आया हमारा फाइनल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या फॉर्मूला है, -0.4 T2G प्लस 0.6 Eg। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। डेल्टा ओ समझ में आया। डेल्टा ओ क्या होता है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है T2G और Eg का जो एनर्जी डिफरेंस है, उस एनर्जी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओ मीन्स फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सिमिलरली अगर मैं डेल्टा टी यूज करूंगी, ठीक है, तो डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, टी मीन्स फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, O means for octahedral complexes and T means for tetrahedral complexes। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। डेल्टा मीन्स क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड T मीन्स फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ये लिखना बहुत बड़ा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है बच्चों को, है ना। अरे इतना बड़ा कौन लिखे, तो हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, CFSE। क्या लिख सकते हैं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट। डेल्टा ओ ये सब क्लियर है। यहाँ पर हमारे dx² - y² dz² जाएंगे हाई लेवल पे, लोअर लेवल पे मेरे dx/dy dz जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी, डेल्टा ओ इसका क्या यूज है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ। ओके, हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी। डेल्टा इज ग्रेटर देन पी का मीन्स क्या है, डेल्टा ओ मैंने बताया एनर्जी डिफरेंस, पी मीन्स पेयरिंग एनर्जी। पी का मतलब क्या है, पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, अब डेल्टा ओ अगर हमारा ज्यादा होगा पी से तो क्या होगा, देखो डेल्टा ओ मैंने बोला यहाँ पर Eg और यहाँ पर T2G, इसकी एनर्जी डिफरेंस को मैंने डेल्टा ओ बोला है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन देखो, अगर मैं मान लो नीचे इलेक्ट्रॉन फिल कर रही हूँ, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए 3 इलेक्ट्रॉन, अब मुझे 4th इलेक्ट्रॉन फिल करना है। अब मेरे पास 2 चॉइसेस है कि मैं 4th इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर वाले लेवल पे फिल करूं या फिर मैं 4th इलेक्ट्रॉन को नीचे पेयर अप करूं। तो यहाँ पर अब रोल प्ले करेगा मेरा ये डेल्टा इज ग्रेटर देन पी।
अगर डेल्टा ओ ज्यादा है, डेल्टा ओ का ज्यादा मतलब क्या है कि डिफरेंस ज्यादा है, ये डिफरेंस ज्यादा है तो मेरा इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है जंप करने की। तो वो क्या होगा, नीचे पेयर होगा। तो नीचे पेयर होगा तो दैट मीन ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक डेली लाइफ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसे इजिली याद हो जाएगा। जैसे बारिश का टाइम है, पानी भर गया है बहुत ज्यादा, ठीक है। अब एक गड्ढा है और वो बहुत बड़ा गड्ढा है, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर इतना बड़ा गड्ढा है, ठीक है। अब तुम यहाँ पर खड़े हो तो तुम यहाँ से जंप तो नहीं कर पाओगे, है ना। तो तुम क्या कोशिश करोगे कि किसी अनदर वे से हम चले जाए, किसी और रास्ते से हम निकल जाए, है ना। मतलब नीचे वहीं पर तुम क्या हो गए, पेयर हो गए, वहीं रुक गए, ठीक है। अगर हमारा मान लो ये इतना सा गड्ढा होता, ठीक है, तो हम क्या करते, अरे ये तो हम इजिली जंप कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो तुम क्या कर जाते, इजिली जंप कर जाते, ठीक है। अगर जंप कर गए तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, जंप कर गए मतलब इलेक्ट्रॉन मेरा नीचे पेयर, इलेक्ट्रॉन मेरा नीचे पेयर नहीं होगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर जंप नहीं कर पाए तो वो नीचे पेयर होगा, मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है इतना, कोई डाउट किसी को? ठीक है, आगे चलते हैं। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स समझ में आया। अब देखो, अगर हमारा ऐसा हो, इफ पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा ओ कम है। डेल्टा ओ कम का मतलब कि अब मेरा गड्ढा सिर्फ इतना सा है, एनर्जी मतलब इतना सा है, तो हम क्या कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे, ठीक है। जंप करने का मतलब क्या है कि मैं ऐसी T2G और EG ले लेती हूँ, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर दिए, 4th इलेक्ट्रॉन अब मेरा नीचे पेयर ना होके कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये फिर कैसा कॉम्प्लेक्स बना देगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे हम, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को हम कोरिलेट करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के साथ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो वो क्या कह रहा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, मतलब नीचे पेयर हो रहा है। नीचे पेयर का मतलब क्या है, वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तभी लिगेंड उसको क्या कह रहा है कि नीचे पेयर हो जाओ, ठीक है। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब ऊपर जा रहा है, मतलब वो पेयर नहीं कर पा रहा, पेयर नहीं कर पा रहा, तो वो कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। इसको अगर मैं बीबीटी से कनेक्ट करूं तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में वीक फील्ड लिगेंड, सॉरी, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट को एज इट इज रहने देते हैं, अनपेयर्ड है पेयर्ड है उनको एज इट इज रहने देंगे, उनको कोई चेंज नहीं करेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर है तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते थे, पेयर कर देते थे, है ना। तो ऐसे ही इसमें हो रहा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पेयर कर रहा है। वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं कर रहा, वो ऊपर उसको जंप करा रहा है नॉर्मली जो उसको करना चाहिए था, ठीक है। वहां से हमने इसको कोरिलेट कर लिया। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं D1 से। D1 से 1 बाय 1 हम D1 से D10 तक सबका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। D1 से, ठीक है। D1 का मतलब क्या है कि D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन।
तो हमें ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के यहाँ पर लिख लो कि डेल्टा ओ इज लेस देन पी, सॉरी इज ग्रेटर देन पी, और वीक फील्ड लिख लो कि डेल्टा ओ इज लेस देन पी इनके लिए। तो D1 के लिए कैसे करेंगे हम? पहले यहाँ पर D ऑर्बिटल बनाएंगे 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर T2G और EG में इनको हम स्प्लिट कर देंगे। यहाँ पर हम EG लिखेंगे, यहाँ पर हम T2G लिखेंगे, ठीक है। D ऑर्बिटल है ये हमारा, D में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर फिल कर दूंगी, फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन मैं T2G में फिल कर दूंगी, ठीक है। अब इसके लिए करो, D3 तक दोनों के लिए सेम होगा हमारा, इसको स्प्लिट कर दिया हमने EG में और T2G में। D1 के लिए कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, फिर मैं 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दूंगी। पहले हमें T2G फिल करना है, उसके बाद हमें EG पे जाना है, ठीक है। अब मेरे को दोनों के लिए डेल्टा O कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? डेल्टा O का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? -0.4 T2G प्लस 0.6 EG, अभी बताया था। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, -0.4 T2G मतलब T2G में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं? T2G में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं? 1 × 1 प्लस 0.6 EG में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं? कुछ भी नहीं, मतलब 0। तो कितना आ गया? -0.4। ऐसे ही इसमें करेंगे हम, डेल्टा O इज इक्वल टू -0.4 T2G प्लस 0.6 EG। तो -0.4 T2G में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं? 1 प्लस 0.6 EG में कुछ भी नहीं, 0। तो कितना आ गया? -0.4। क्लियर है कैसे कैलकुलेट करना है डेल्टा O, ठीक है। अभी मैंने D1 के लिए करा है, D2 D3 दोनों के लिए सेम आएगा, तो मैं नेक्स्ट ले लेती हूँ D2 D3 D4, ये तुम खुद सॉल्व करके देखना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बार डिस्कस कर लूँगी, क्रॉस चेक करेंगे कि तुम्हारा ठीक है या गलत है, ठीक है। तो अभी मैं एग्जांपल ले लेती हूँ D5 का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं D5 का। D5 का मतलब क्या है कि यहाँ पर मुझे कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक है। T2G में मैंने पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, 1 2 3। अब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब मेरे पास चॉइस है कि मैं इलेक्ट्रॉन को या तो यहाँ नीचे पेयर करूँ या यहाँ ऊपर जंप कराऊँ। तो मैं देखूंगी कि मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, डेल्टा O ज़्यादा है या कम है। तो मैंने देखा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? नीचे पेयर करता है। तो क्या होगा, यहाँ से नीचे इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो जाएंगे? पेयर करेंगे, पहले इधर फिर इधर, ठीक है। सिमिलरली इसमें हम D5 का करेंगे, तो 1 2 3 मैंने यहाँ फिल कर दिए। वीक फील्ड लिगेंड में मैंने क्या कहा था? पेयर नहीं होगा। पेयर नहीं होगा मतलब कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको देना है, देन एक इलेक्ट्रॉन इसको देना है। क्लियर है? अब डेल्टा O कैलकुलेट करते हैं। -0.4 T2G में हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं? 5। EG में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं? 0। तो कितना आ गया? -2.0। यहाँ पर हम देखेंगे 0.4 T2G में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं? 3। और EG में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं मैंने? 2। तो कितना आ गया? -1.2 प्लस 1.2, तो कितना आ गया? 0। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक और डिस्कस करते हैं। हो गया? ठीक है।
अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं D8 का कर लेते हैं। मैंने D1 का, D5 और D8 मैं 3 ही डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि इनमें थोड़े चेंजेस आएंगे, ठीक है। बाकी फिर इसके जैसे ही होंगे वो तुम खुद ट्राई करके देखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं डाउट ले लूँगी और एक बार डिस्कस कर लेंगे सारे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, देन 7 एंड देन 8। ऐसे फिल करना है, दोनों को 1 1 इलेक्ट्रॉन हमें देना है। अब मैंने T2G में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं? 6। EG में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करे हैं? 2। तो कितना आ गया? -2.4, 1.2, तो कितना आ गया? -1.2। इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे हैं, 6 7 8। ये हो गया। अभी वीक फिल ली गई था तो 1 2 3 फिल कर दिया, 4 5 फिल कर दिया। अब मेरे को ये डाउट आया कि बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है 6 7 8 वो मैं इसमें भरूँ 6 7 ऐसे फिल करूँ? नहीं, हमें यहाँ पर फिल नहीं करना है, हमें नीचे फिल करना है। 6 7 8 हमें इलेक्ट्रॉन नीचे फिल करना है, हमें ऊपर नहीं भरना। जब नीचे पूरे भर जाएंगे, नीचे फिल हो जाएंगे, तब हमें ऊपर मूव करना है। अब मेरे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। EG में 2 है, सेम है, तो ये आ गया -2.4 + 1.2, तो कितना आ गया? -1.2। ये वैल्यू सेम आ सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया समझ में? कोई डाउट CFT में? CFT में बस इतना ही। बाकी D2 D3 D4 D7 और D6 D9 D10 आपका होमवर्क है, ये आप सॉल्व करके रखोगे। D2 D3 D4 D6 D7 D9 D10 ये आपको खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन्हें डिस्कस करूँगी। आप क्रॉस चेक करना, जो डाउट है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने अपने बायोडाटा लिंक में उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, उसमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।